हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की कीपिंग क्वाइट पोएम, जिसके पोइट पेब्लो नेरूदा है, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस यही कहीं इसका रिवीजन लेकर आए हैं और आपके लिए हमने ये कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है। इसकी मदद से आप टोटल 13 क्वेश्चंस, जी हाँ टोटल 13 क्वेश्चंस के आंसर्स बना कर आएंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आइए सबसे पहले मैं ये आप लोगों को समझा देता हूं कि इस पोएम में होता क्या है। अगर जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है वो भी एक बार इसको दोबारा समझ लेंगे, जिनको पता है वो भी, और जिन्हें नहीं पता है वो भी इसको समझ लेंगे। द पोइट इम्पेसिस का मतलब होता है इस बात पर जोर देता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल फॉर सम मोमेंट्स ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज। ध्यान से देखना, ये आंसर है और ये लाइन आपके इस पोएम के अधिकतर क्वेश्चंस में काम में आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कवि चुप रहने, ठहरने, कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहने, स्टिल यानी बिल्कुल बिना हलचल के, विदाउट एक्टिविटी की बात पर जोर देता है कि महत्व पर। फॉर सम मोमेंट्स, थोड़ी देर के लिए, ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज, हमारे रोजाना की क्रियाकलापों के दौरान। दिस विल गिव अस अ चांस टू थिंक ओवर आवर एक्टिविटीज, इससे हमें एक चांस मिलेगा, इस जगह अपॉर्चुनिटी भी लिख सकते हो आप, ताकि हम हमारे जो भी एक्टिविटीज हैं उन पर विचार कर सकें, रीअसेस कर सकें, उनका एक बार मूल्यांकन कर सकें, देम एंड करेक्ट देम, और उनमें कुछ अगर करेक्शन हो, कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो वो कर सके, उन्हें ठीक कर सके। वी कैन डू बेटर थिंग्स इन द पीसफुल एनवायरमेंट, हम अच्छा कर सकते हैं अगर शांतिपूर्ण वातावरण है, माहौल है तो। वी कैन सेव आवर एनर्जी टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, हम सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी ऊर्जा को बचा सकते हैं। द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड, यहां पर हमें लिखना होगा डेथ, यहां पर लिखा नहीं है, लिख देता हूं, एंड डेथ। कवि यहां पर पूर्ण निष्क्रियता यानी कुछ एक्टिविटी ना हो, ऐसा इसकी कभी भी एडवोकेट नहीं करता है, इनका सपोर्ट नहीं करता है, और डेथ यानी मृत्यु का भी। ही मैक्स इट क्लियर, वो स्पष्ट कर देता है, डेथ टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इन डेथ, कि पूर्ण निष्क्रियता, कुछ भी नहीं करना, मृत्यु के समान होती है। He just wants us to keep away from the boring life, वो हमसे ये कहता है कि हम बोरिंग लाइफ यानी कि जो हमारा उबाऊ जीवन है उससे हम दूर रहें। द सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जो उदासी है वो हमारे मन में आती है, हमारे शरीर में आती है, क्योंकि हम स्वयं को नहीं समझते हैं। We run after worldly gains and fail to understand the real aim of our life, हम सांसारिक गेन्स यानी कि जो प्राप्तियां हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और स्वयं को समझने का जो जीवन का मूल उद्देश्य है उसको हम समझने में फेल यानी असफल हो जाते हैं। A huge silence will help us to rethink, यहां पर रीथिंक करेंगे, to rethink एंड सेल्फ इवेल्युएशन द एंड रिमूव सैडनेस, एक बहुत बड़ी शांति क्या करेगी, हमारी मदद करेगी ताकि हम दोबारा विचार कर सके एंड सेल्फ इवेल्युएशन कर सके, आत्म मूल्यांकन कर सके और उदासी को दूर भगा सके। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, जी हाँ 6 क्वेश्चन का ये एक आंसर है, सारे ही ये लॉन्ग आंसर टाइप में है। कविता का थीम बताइए, सेंट्रल आइडिया, मैसेज, समरी बताइए, और इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसकी व्याख्या, रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट। इतने सारे लॉन्ग आंसर टाइप के ये इसमें पूरा चल रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का मैंने बता रखा है, आपको रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस बड़ा इजी है, मैंने बता रखा है। द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये रही, कंपोज्ड बाय द पोएट पेब्लो नेरूदा। रेफरेंस कंप्लीट। कॉन्टेक्स्ट में क्या करना, 2 लाइन कहीं से भी उठा किसी की लिख देना, कॉन्टेक्स्ट फ्री। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन, अब वो हर
उसमें आपकी दिक्कत आती है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर ये कॉमन है, हमें कोई एक स्टेंजा देगा 4 लाइन देगा 5 लाइन, क्या हमें वो 5 लाइन 4 लाइन की बात उसमें बतानी है? ये तो कॉमन वाली है, कई बच्चों के डर रहता है इसके हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हर वीडियो में जो मैं कॉमन बता रहा हूँ, मैं बार बार समझा रहा हूँ वो तरीका कि कैसे वो 4 लाइन आपको शो कर देनी है इसी में, भले याद आपको यही है लेकिन वो 4 लाइन इसमें भी मैं बता देता हूँ। 1 मिनट आपको, ये आपकी बुक रही और इसकी आपकी पोएम रही कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में मान लीजिए आपके स्टेंजा दे दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन मछुआरे, मान लो स्टेंजा दे दिया, ठंडे समुद्रों में वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी उनका शिकार नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है वो उसके घायल हाथों को देखेगा। 4 लाइन दे दी। अब यहां तो मैंने कहीं लिखा नहीं है फिशरमैन, अब आपको शक होना डाउट होना लाजमी है कि इसमें तो कहीं फिशरमैन है ही नहीं, जबकि फिशरमैन की व्याख्या आ गई तो हमारे तो मार्क्स कटेंगे, आपने तो यहाँ फिशरमैन लिखा ही नहीं है। तो ऐसे तो ये तो अभी आपकी छोटी पोएम्स है, जो लिटरेचर में होती है वहाँ तो 100 लाइन की 200 लाइन की पोएम होती है। क्या आप 4 लाइन के 500 100 200 स्टेंजा याद करोगे? कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। याद तो वही करना पड़ता है, सेम कॉमन कंटेंट चलता है, एक उसकी भावना पोएम की आपको शो करनी होती जो कि इनमें आ गई। अब रही बात इन 4 लाइन की, तो आपको क्या करना है मैं फिर समझा दी। 4 लाइन बीच में आपको बतानी है। द पोएट एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, एंड यहां तक आ गए, फुल स्टॉप तक और करेक्ट देम तक आ गए, ठीक है। इसके बाद में मैंने पहले भी कहा था फिर बता रहा हूं, द पोएट सेज डेट, कवि कहता है कि, अब लिख दीजिए फिशरमैन इन द कोल्ड सी, इनको बहुत हाईलाइट करके लिखिए। वुड नॉट हार्म वेल्स, ठीक है, वो नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट हर्ट हैंड्स तक आपने 4 लाइन 5 लाइन ये जो आई है ये भी इसमें लिखी क्योंकि पोएम की, और फिर आप उसको और कंटिन्यू कर दीजिए। जब उसको नजर आएगा हाँ यार इसने ये बात भी लिख रखी है, साथ ही इसकी भावना लिख रखी है, फिर आपका मार्क्स नहीं कटेगा। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब ये टेंशन मत रखना कि ये लाइन आ गई वो लाइन आ गई जो आ गई। अगर आपको ये भी पता है तो फिर टेंशन फ्री हो जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। 2022 में आया हुआ कि 12 तक गिनने से और शांत रहने से हमें क्या फायदा होगा। 2022 में आया हुआ आंसर है द पोएट एम्फेसिस से लेकर एनवायरमेंट तक, ठीक है, ये एनवायरमेंट तक। ETQ यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन में आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, तो फिर आप इसको रिमूव सेट यानी पूरा लिख सकते हैं। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या आपके अनुसार कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की एडवोकेट करता है, सपोर्ट करता है? तो आप लिख सकते हैं द पोएट डज नॉट से लेकर और बोरिंग लाइफ तक। उसके बाद में व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, वो उदासी कौन सी है जिसके कवि इस कविता में जिक्र करते हैं? तो आप आंसर लिख सकते हैं द सैडनेस से लेकर और वापस सैडनेस तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, कविता का शीर्षक आपको क्या बताता है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, आपके अनुसार कविता किसके बारे में है? तो द पोएट्स, ये द पोएट्स से लेकर आप लिख सकते हैं राइट डायरेक्शन तक, यहां तक। ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ, हमने आगे के और लास्ट के वर्ड लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर वी सिंगल माइंडेड अबाउट, हम किस बात को लेकर एक मत हैं? व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर लिख दिया वी आर सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग कंटिन्यूअसली, हम कंटिन्यू हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के मामले में एक मत हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर पूरा उसमें लिख देना, प्लस लगा हुआ है, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी मोस्ट है, व्हाट कैन अर्थ टीच अस, पृथ्वी में क्या सिखा सकती है? अर्थ की जगह नेचर भी आ सकता है।
और व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इनवोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस। कवि प्रकृति से कौन सा प्रतीक लेता है जो हमें बताता है कि जब कि स्टिलनेस यानी जीवन ठहरा हुआ है तब भी उसके अंदर कोई जीवन हो सकता है, यानी ठहराव के अंदर भी गतिविधि एक्टिविटी हो सकती है। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट द अर्थ इज ऑलवेज इन पीस बट रिमेन्स एक्टिव। कवि के अनुसार पृथ्वी हमेशा शांत नजर आती है लेकिन हमेशा एक्टिव होती है, यानी कि गतिमान होती है। एक्टिव बाय गिविंग लाइफ टू ऑल बीइंग्स, सब जीवों को जिंदगी देती है। अ मैन शुड बी काम एंड एक्टिव लाइक द अर्थ, एक इंसान को भी पृथ्वी के समान शांत और एक्टिव यानी कि हमेशा चलने वाला होना चाहिए। तो ये हमने आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चंस कॉमन उसमें और कॉमन एक्सप्लेनेशन और पूरा का पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया है। सारी पोइम्स का हमने आपके लिए कंटिन्यूस बनाया हुआ है। आगे भी एग्जाम तक आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आरबीएससी स्टूडेंट्स अपने चैनल जो एक और बनाया हुआ है यूट्यूब पर आरबीएससी ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश ग्रुप महेश शर्मा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।